मैं नरेंद्र सोनी जी, क्या लगता है आपको? ये जायज है? आप बताइए। हाँ, नहीं दर्द है, बिल्कुल दर्द है। नरेंद्र सोनी जी, क्या लगता है आपको? तो इससे तो संजय जी न, दंगे भड़के ही ना। नहीं, दंगे भड़काइए, ये बहुत अच्छी जान बात है। अगर सर, अगर अगर संजय जी, दंगे ये और इन ये कार्रवाई भारतीय के लिए जनता भी पार्टी देखिए, जानबूझकर दंगा हाँ, भड़काने मैं की वही कह हरकतें रहा हूं, करती है, अगर जानबूझकर दंगा अगर भड़काने की अगर हरकतें जेएनयू में करती ही है, नारे उसके बाद लगते उसको हैं तो राजनीतिक आखिर नौकरियां जेएनयू देती का है। ही नाम क्यों आता है? सर क्यों जेएनयू आता है? में नारे जितने भी लगे 2016 से आज तक, हम्म। आप मुझे किसी एक का बताइए अगर किसी को भी सजा याफ्ता किया गया हो। हाँ, किसी एक का नाम बताइए अगर किसी अरे एक को आप तो सजा अभी याफ्ता किया गया। अतिक्रमण इतनी की नकामी कार्रवाई पे है सवाल उठा रहे हैं, अगर वहां सजा हो गई दिल्ली पुलिस, तब तो इतनी देश के नकामी अंदर है। आफत आ जाएगी। चलिए पिछले नरेंद्र 8 सोनी जी, सालों क्या से लगता है आपको कि दिल्ली कल नकामी है। कल की जो घटनाएं हुई हैं, मैं राम जी आपके पास आऊंगा बाद में, एक बार जरा और भी लोग हैं उनसे ले लेते हैं। नरेंद्र जी क्या लगता है आपको कि जो वर्तमान में कल रात हुआ, जो पथराव हुआ, वो एक ऐसी तस्वीर है जो दिल्ली की तो कतई नहीं होनी चाहिए। दिल्ली इस चीज की संजय जी, इजाजत कतई नहीं देता। दूसरी बात, एक और सवाल आप ही से ले रहा हूं, दोनों का जवाब दे दीजिएगा। आखिर जेएनयू क्यों? ये नारों की जो जितनी भी घटनाएं होती है, ये वहीं क्यों? संजय जी देखिए, मेरा ये मानना है, पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं हम्म। सबसे पहले कि ये देश संविधान से चलता है हम्म। और कानून के खिलाफ जो भी जाए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम्म। कांग्रेस पार्टी हमेशा से इसी के साथ चलती है, ये सिद्धांत है कांग्रेस पार्टी का हम्म। कि संविधान के खिलाफ जो जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। हम्म। लेकिन हमारा ये कहना है कि दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा इस समय प्रदूषण का है। हम्म। तो वैसे तो मुझे संजय जी बताया भी गया था कि आज प्रदूषण के मुद्दे पर जो है बोलना है, डिबेट होगी। लेकिन खैर कोई नहीं, आपने ये वाला मुद्दा उठाया तो ये भी ठीक है, अच्छा है। कानून व्यवस्था को तो खैर कोई भी चुनौती नहीं दे सकता है हाँ। और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उससे हम सहमत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को प्रदूषण का मुद्दा नहीं दिखता है। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सारी सड़कें खोद के डाल दी गई हैं, जितनी बाहरी दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनी है वहां सारी सड़कों को खोद के डाल दिया गया है। धूल का अंबार है, ग्रेफ 343 से नीचे नहीं आ पा रहा है। और ये लोग काहे में लगे हुए हैं भाई? सबसे पहले आपको प्रदूषण हटाना चाहिए, प्रदूषण से लोग मर रहे हैं। दिल्ली की लोग जहरीला पानी पी रहे हैं। अभी इंदौर के अंदर जिस तरीके से जहरीले पानी से लोग मर गए, वैसे दिल्ली में भी चाहते हैं क्या? दिल्ली में अभी मैं एक कॉलोनी में बुराड़ी में होके आया हूं, वहां पर काला पानी आ रहा है साहब, काला पानी। अभी मैं, आप कहेंगे तो मैं उस वीडियो का लाइव वीडियो मैंने चलाया, उसका लिंक भी आपको भेज दूंगा। उस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पिछले दिनों इन्होंने गरीबों की झुग्गियों को तोड़ा। आप सबने देखा, पूरे देश ने देखा किस तरीके से झुग्गियों पे कार्रवाई हुई। जब इनको लगा कि ये हमें उल्टा पड़ जाएगा बिहार इलेक्शन में कहीं, क्योंकि बिहार पूर्वांचल के लोग बहुत ज्यादा संख्या में झुग्गियों में बस्तियों में रहते हैं, तो इसलिए इन्होंने वो कार्रवाई रोक दी। अब फिर से बुलडोजर लेके आए हैं। तो ये व्यवस्था नहीं चलेगी, ये इस तरीके की व्यवस्था से दिल्ली नहीं चल पाएगी। आप संवैधानिक तरीके से चलिए। आप दिल्ली के लोगों से जो आपने वादे किए थे आपको वो पूरे करने पड़ेंगे। आपने दिल्ली की महिलाओं से जो 2500 रुपए का वादा किया था आपको वो पूरा करना पड़ेगा। आपको दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना पड़ेगा, आपको यमुना नदी साफ करनी पड़ेगी। आप जो मुद्दे हैं दिल्ली के उन पे तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं। विधानसभा का 3 दिन का सत्र आपने खराब कर दिया साहब। जो लोगों के, जनता के गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा जो सरकार में जाता है, उससे जो सत्र चल रहा है, जितने जनप्रतिनिधियों को वहां तनख्वाहें मिलती है, उससे सारा विधानसभा चल रहा है, वो सारा पैसा आप बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। आप कोई भी वहां प्रदूषण पे डिबेट क्यों नहीं हुई वहां पे, आप बताइए। अभी आम आदमी पार्टी वाले भी बोल रहे थे, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आपने 10 साल क्यों निकाल दिए भाई साहब, 12 साल आपने प्रदूषण का समाधान नहीं किया। अब भाजपा ये कहकर के आई थी कि हम सारा समाधान कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी को भी 1 साल सत्ता में बैठे हुए हो गया, कोई ठोस कदम उठाया हो तो बताइए। क्या स्कूलों के अंदर आपने, इन्होंने कहा कि हम एयर प्यूरिफायर लगा देंगे जी। एयर प्यूरिफायर लगाना क्या पॉल्यूशन का समाधान है संजय जी? आप बताइए, ये समाधान तो नहीं है ना। आप तो एयर प्यूरिफायर और बेच रहे हो, कंपनियों को और जो है मौका दे रहे हो कि एयर प्यूरिफायर अच्छा खरीदो नरेंद्र दबा सोनी के। जी, कोई अरे भाई समाधान आप, इस प्रदूषण का आपके पास है जिससे कि एक सलाह इनको नहीं दे दी जाए, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं के पास जाएंगे?
क्यों ऐसा नहीं कोई है? कि एक क्यों साल नहीं है? में आपकी एक साल आपने हुआ है, एक साल में आप कोई ऐसा नहीं, मैंने कहा सुझाव, आपके पास कोई सुझाव है ऐसा? नहीं नहीं मैं तो सुझाव दे रहा हूँ, और हम तो हमेशा से देते आए हैं। हाँ कांग्रेस पार्टी से जब भी सुझाव मांगा गया नहीं, हमने मैं हमेशा वही मैंने सुझाव कहा एक दिया है। सुझाव आप दे दें कि ये आपकी एक आपकी कानपुर आईआईटी के साथ जो डील थी वो फेल कैसे हो गई, ये नहीं बता पा रहे हैं कि आर्टिफिशियल रेन करवाएंगे, क्यों नहीं करवाई गई, क्यों फेल हुई? तो ये सारे फेल रहे ना। आर्टिफिशियल रेन ही करवा देते समाधान हो जाता, लेकिन नहीं करवा पाए। मुझे लगा कि इसके मैंने कहा अलावा शायद आपने आपके पास कितने ऐसा कोई स्मोक टावर समाधान है। लगाए?